तो आज का मेरा हिंता के सुझाव के ऊपर ही है। एक बार की बात है कि कुछ जिप्सियों ने एक बच्चे को चुरा लिया। उसे वे जंगलों में ले गए और एक किसान के पास छोड़ दिया। किसान उससे कहता था कि उसके माता पिता मर गया। वे गरीब थे, उनमें कुछ अच्छाई नहीं थी। उनके पिता शराबी और माता दुराचारी थे। वह बच्चा इन बातों को सुनकर हिंसा के भय से गिर गया और गरीब घर में फिर पैदा हुआ। जब वह 12 वर्ष का हुआ, तब जंगल के एक परिवार में घूमने आया। इस परिवार के साथ बच्चा भी था। उन्होंने अपना पड़ाव इस बच्चे के रिहाइश से ज्यादा दूर नहीं डाला था। एक दिन उन्होंने इस गरीब बच्चे को लकड़ियां लाने के लिए कहा। इसके बदले में उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए। जब वह यह कार्य कर रहा था, तो परिवार की स्त्री ने चुपके से उसके माथे पर एक जन्म चिन्ह देखा और उसको दृढ़ विश्वास यह हो गया कि यह कोई और नहीं, उसका खोया हुआ जो बच्चा था वही है, जो बचपन में कुछ जिप्सियों ने उसे चुरा लिया था। और खोजबीन करने पर यह जाहिर हो गया कि यह उनका खोया हुआ ही बच्चा है। उस लड़के ने इससे पहले कभी भी अच्छी वस्तु का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि उसके जो माँ बाप जो उसको चुरा कर लाए थे वो गरीब और मतलब इस तरह के थे, शराबी वगैरह। वह केवल थोड़ा बहुत ही विकसित हुआ था, यानी वैसे विकसित हुआ था पर माइंड से नहीं हुआ था। उसकी महत्वाकांक्षाओं की उपेक्षा की गई हुई थी। लेकिन जल्दी ही जब उसने यह जाना कि उसके माता पिता केवल सम्मानीय व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक शानदार खानदान से संबंध रखते हैं, और उसके पिता एक बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति है और उसकी माँ एक उदाहरण योग्य स्त्री थी, यह बात उसके अंदर कुछ भड़का गई। ऐसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। और यह सच्चाई जैसे ही उसे पता चली, उसके अंदर के दरवाजे खोल गई। एक बड़प्पन उसके अंदर आ गया जब उसने संयम को उच्च श्रेणी का जाना। उसके मन से यह बात निकल गई कि वह जंगल के दीनहीन लड़का है, जो विकास क्रम के रुकने से बौना ही रह गया था। दिनहीन विचारों के बदले पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह महान विरासत का जिम्मेदार व्यक्ति है। अपनी जिंदगी के प्रति ऐसी सचेतता का अभ्यास उसे पहली बार हुआ, और वो बहुत ही कम समय में पूर्णतः बदल गया, यानी अपने आप को पूर्ण ही वो अपने आप में बदल गया। उसके लिए एक शिक्षक मतलब व्यक्तिगत शिक्षक रखे गए, जो उसने शीघ्रता से बहुत कुछ सिखा दिया, और उसका विकास अत्यंत आश्चर्य ढंग से हुआ और आगे चलकर वह एक उल्लेखनीय उल्लेखनीय रूप में हुआ, एक व्यक्ति बन गया। और यह सब उसने पाया जब अपनी बदली हुई सचेतता से उसके जब विचारों बदल गए मन के, तो उन्होंने अपने आप को एक नए रूप में नए जगह पे पाया। यह वही जंगली लड़का था, लेकिन उसने सब कुछ जो उसे छू गया, उसके मन को एक बार छू गया, जो कुछ था जो उसमें जाग गया था। और यह आग उसके अंदर जल उड़ी थी, सचेतता की आग। यह सचेतता ही वह मानवीय भेड़ नहीं जो हर किसी से डरता था, कायर और शर्मिला था। अब वह अपने आत्मविश्वास के बल पर दृढ़ बन गया था, उत्साही और आक्रामक बन गया था। ऐसे लाखों करोड़ों व्यक्ति है जो हिंसा को झगड़े होते हैं। सामान्यतः अपनी हिंसा पर दृढ़ विश्वास वो रखते हैं। वह अकेले जन्म लेते हैं और अपने आरंभिक जीवन में कई बातें दिल तोड़ने वाली घटित होती है। उनकी सचेतता इस दृढ़ विश्वास से भरी होती है कि वे हीन है, वे और कोई नहीं पर कोई भी उनका नहीं। इस दृढ़ विश्वास के कारण वे दिनों दिन हीन होते जाते हैं। उसका दृढ़ विश्वास इच्छा शक्ति से ज्यादा मजबूत होता है। इच्छा शक्ति हमारे आनुवंशिक विश्वासों को हटा नहीं सकती। हम संयम के बारे में अनुमान लगाने में असमर्थ होते हैं। हम परिणामों को सुधार नहीं पाते जो कि हमारे विचारों में द्वारा लाए जाते हैं। अपनी संयम की कमजोरी के बारे में सचेतता हमें और कमजोर बनाती है। ऐसा दृढ़ विश्वास कि हम उन्नति नहीं कर सकते हमारे वातावरण से आता है। जो हमारे आजू बाजू जो हमारा वातावरण जन्म से जो बच्चे के आसपास रहता है, उसमें वो हीनता के प्रभाव से गिर जाते हैं। और उस विचार से उसे पकड़कर जब हम रखते हैं, तो हम अपनी हीनता को और बढ़ा देते हैं।
अंततः हमें उस विचार से मुक्त अपने आप को करना है। हमें हमेशा अपने अच्छे बारे के अपने अच्छा चित्रण करना है और सोचना है कि हम एक महान व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी, उमंगों से भरा, हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहने वाले वह व्यक्ति है हम। शानदार पुरुष या शानदार महिला के रूप में स्वार्थहीनता के विचारों से हमें आगे बढ़ना है। अपने मस्तिष्क में हारी हुई नुकसानदेह विचारधारा का निषेध करो। तुम पवित्र हो, तुम्हारे भीतर दैविक शक्ति है, तुम जो चाहे बन सकते हो। तुम्हारे भीतर छिपे उस आदर्श व्यक्ति को दुनिया देखना चाहती है, उसे प्रणाम करना चाहती है। शायद तुम भी यही चाहते हो। अंत उसे जगाओ। ये हमें अपने अंदर जगाना है, हमारे अंदर जो दैविक शक्ति है उसे। दुनिया कमजोर, अप्रभावशाली, छोटे व्यक्तित्व की ओर ध्यान नहीं देती है। वह ऐसे आदमी पर ध्यान देती है जो हम बन सकते हैं, वह शानदार व्यक्ति जो हमारे भीतर है, लेकिन जिसे अभी तक हमने जाना ही नहीं है। दुनिया उसी आदमी के पीछे है। आने वाली असफलताओं के बारे में सचेतता के साथ जीने वाली व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर पाता। हमारा जीवन हार और कमियों के दृढ़ विश्वास से संतप्त हो जाएगा और हमारी आदतें गलत होने लगेगी। ऐसी अवधारणा के कुछ समय तुम्हारे साथ गंभीर घटित होने वाला है। तुम्हें किसी भी योग्य नहीं रखेंगी। तुम्हारा अपनी कमजोरियां और असफलताओं के बारे में चित्रण तुम्हें अपने जीवन से उत्पन्न करना है। जो तुम चाहते हो वो उसे मिटा देती है जब तुम हीनता से प्रभाव में घिरे रहते हो। तुम नुकसान, कभी कमजोरी इत्यादि को हीन मनुष्य बनकर अपने चारों ओर के वातावरण में फैला लेते हो, जो तुम्हें सीधी तरह नहीं बढ़ने देता, क्योंकि हम उन्हें ज्यादा देर तक सहन करते हैं। क्यों ना इन्हें हटा दे और अपनी ताकत और बुद्धि का सही उपयोग करके उत्तम कार्य करो जो तुम आसानी से कर सकते हैं। मेरा अनुभव है कि बहुत से युवा उन वस्तुओं को पाने में असफल हो जाता है जिन्हें वे पाने में पूर्णतः सक्षम है, और सामान्य श्रेणी में निवास करते रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ही क्षमता का बहुत कम अनुमान लगाया होता है। वे स्वयं के खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाते। उनके पास स्वयं पर उन्हें विश्वास खुद के ऊपर करने के लिए उनको खुद ही विश्वास नहीं है, वो हीन भावना से ग्रस्त होता है। यदि कोई नौजवान समझो कि चाहता है कि वो 5,000 की नौकरी कर सकता है, पर जब वो दर बर दर गुजरता है और उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो वो खुद ही अपना मूल्य कम कर लेता है, और उन्हें 3,000 4,000 की कोई नौकरी मिलती है तो वो ले लेता है, क्योंकि कभी जरूरत उनको ये करवा लेती है। पर उनका जो सही अनुमान था कि वो 5,000 का था, तो उसने अपना ही मूल्य कम किया हीनता से गिर कर। ऐसे बहुत सारे है। यह कहना व्यर्थ है कि योग्यता हर हाल में सफलता के कदम चूमती है। उसके लिए बहुत सारी आ, आगे जाके ऐसा था कि वो बिजनेस भी कर सकता था या ऐसा कुछ भी कर सकता था, पर उसने खुद की कीमत कम आंक ली और उसने हार मान ली और हीनता से ग्रस्त हो गया। और यदि माता पिता और गुरुजन आदि बच्चों के दिमाग हीन भावना से जब भी भरते भरते रहते हैं, ऐसे बच्चे जिंदगी में पिछड़ जाते हैं। जब हमारी शिक्षक या टीचर कभी बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप फर्स्ट नहीं आ सकते, आप मैथ्स का ये सॉल्व नहीं कर सकते, वो बच्चा मान लेता है कि सही में मैं ये नहीं कर सकता, और उसके मन में वो ऐसे ही हीनता ग्रहण करती जाती है। और कभी जैसे बहुत सारे हम माता पिता भी अपने बच्चे को बोलते हैं तो वैसे ही हीनता कम हो जाती है। हमें अपने हीनता को निकालना है और बच्चों में भी ये हीनता भावना नहीं आने देनी है कि आप कुछ नहीं कर सकते। हमेशा उन्हें अच्छी अच्छी बातों को सिखाना है। हमेशा उन्हें उन्हें आत्मविश्वास भरना है कि आप सब कुछ कर सकते हो। और जब ऐसा होने लगा और आत्मविश्वास से वो भरपूर होने लगते हैं, तब वो बच्चे आगे जाके एक महान व्यक्ति हो सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बस अपने अंदर की वो लो को और अपनी वो इच्छा शक्ति को जगाना है कि मैं ये कर सकती हूँ। और जिस दिन ये चीज हमारे अंदर पनपने लगी कि हाँ मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, उस दिन आप कुछ भी अपने अंदर की जो शक्ति
शक्तियां और चित्त शक्तियां उसको जागृत करके हम उसे कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर और अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना है, और उससे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी कंट्रोल को करने के लिए हमें ध्यान से जुड़े रहना है और अविरत हमें ध्यान करते रहना है। थैंक यू।